आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए आरबीएससी 8th क्लास हिंदी का पेपर जो यहाँ पे होने वाला है 1 मई 2022 को। तो कंप्लीट आपको जो है सोल्यूशन बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली, कोई भी स्किप नहीं करेगा, जो भी बता रहा हूँ सब कुछ समझते जाना। तंत्रालय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, और यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके सभी के आने वाले। तो सबसे जो है आप कॉपी और पेन ले लीजिए, और जो भी क्वेश्चन बताओ सबको नोट करते जाइए। ओके, आंसर भी आपको मिलने वाले, लेखक को बस कैसी लगी रही थी ये आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही उन्होंने पत्थर मिलता था उसी समय वे जवाब लिख देते थे, ये स्वभाव किस व्यक्ति का था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है, ये आपको बताना है। फिर टॉपिक पार्ट के लेखक का जो है नाम क्या है, जो टॉपिक पार्ट आपका है उसका जो है बताना कि किसने लिखा है। नेक्स्ट है पुडुकुटई, यानी जो तमिलनाडु के अंदर है, जिले में किस चीज की जो है धूम मची हुई होती है, ये आपको बताना है। ओके, दर्जन, दर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा होता है? दर्जन मतलब क्या होता है आपको सभी को पता है? दर्जन नहीं, इसमें सॉरी दुर्जन लिखा है। दुर्जन शब्द में जो है आपको बताना है कौन सा उपसर्ग जो है वो जुड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो उपसर्ग और प्रत्यय का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आने वाला। तो देख लीजिए, दोनों जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्जन और साथ में आपका प्रत्यय, ये मुखिया वाला। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो संख्या 9 से 15 तक जो है यहाँ पे डॉक्टर मित्र ने किस अनुभवी बताया है, ये आपको बताना है। फिर दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा के दिन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया, ये आपको बताना है कि जब सुदामा जो है उनकी जो किस प्रकार से अवस्था थी, फिर श्री कृष्ण ने उनके लिए दूध मंगवाया था, और उन्होंने दूध इसलिए मंगवाया था कि उनके पैर जो है दूध से धोए जाएंगे। फिर जो है कृष्ण के आंसुओं से जो है उनके पैर धोए गए थे। कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या फैसला लिया था, ये आपको बताना, जो आपकी कामचोर कहानी है। और इससे ये भी पूछा जा सकता है, कामचोर कहानी का जो शीर्षक बताइए। गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है, ये आपको बताना है। फिर देखिए, आपको बताना है विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत सिंपल आने वाला, धनी, धनी होता है अमीर व्यक्ति, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो गरीब व्यक्ति। ठीक है, या ऋणी भी आप लगा सकते हो। फिर नया, नया मतलब नई चीज होगी। फिर क्या हो जाएगी इसका विलोम, पुराना वस्तु, पुरानी चीज। ठीक है, फिर है तीन तीन पर्यायवाची, धरती की आपको बताना तीन पर्यायवाची, जो धरती होती है, फिर संसार, विश्व। ओके, इसके आपको तीन तीन पर्यायवाची लिखना है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, है ना। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? तो आपको देखिए 16 से 22 तक उत्तर लिखने हैं 50 शब्द के अंदर। 50 शब्द के अंदर मतलब आपको 5 से 6 लाइनें लिखनी है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से नहीं कि आप फुल लाइनें लिख दो, तुक्के मार दो, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। ठीक है, दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे, आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पत्थर लेखन कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? अथवा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चन इस तरह के तैयार कर जाना। दोनों में से आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके पास, उनके मन में जो है क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हो गया, ये आपको बताना है। फिर है गौरिया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई, और गौरिया जो है को अपनी इच्छा पूरी करने का जो अवसर किस प्रकार से जो है मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर आपको एक एक सार्थक वाक्य वाक्य बनाना, जैसे साहस, विशाल, ये सभी इंपॉर्टेंट वाक्य है। निर्मल, उद्यम, रात, बात, नदी, लड़का, ये सारे आपको याद करके जाने हैं। बहुवचन लिखने हैं आपको। ठीक है, रात का बहुवचन क्या होता है? रात्रि, है ना। इस प्रकार से बात, नदी और लड़का। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, तो आप उसे रोकने के लिए जो किस प्रकार का समझाएंगे? तो देखिए, ये आपको अपने अनुसार अपना जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो आपका नॉलेज भी चेक किया जाता है। तो इसके अंदर जो भी आपका नॉलेज है वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो किताबी भाषा वो आपको लिखनी जरूरी होती है। ठीक है, जो आपको बताना है उनको, मतलब वृक्ष से जो क्या क्या फायदे होते हैं, जो वायुमंडल में किस प्रकार से जो वायु है वो किस प्रकार से आपको फायदा देती है, तो इस प्रकार से आपको वृक्ष जो है उसके फायदे बताने हैं, और बताना चाहिए कटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसको जो ज़्यादा ज़्यादा हमें जो है पौधारोपण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई गई 4 सावधानियां। यानी कि सबसे पहले आप, पहली सावधानी ये कि आप लेफ्ट साइड चलोगे, अपने जो है जो जैब होती है उस साइड आप जो है चलने जो है कोशिश करोगे, जो भी ट्रैफिक रूल्स है वहाँ पे आप चलने की कोशिश करोगे। ठीक है, जेब्रा लाइन पे आप चलोगे। और सेकंड चीज़ ये है इंपॉर्टेंट आपसे ये है कि जब भी आप रोड क्रॉस करें तो ध्यान से आप ट्रैफिक रूल्स के जो नियम से उनकी पालना करते ही आपको ट्रैफिक रूल करना है। ठीक है, इस प्रकार से जो कोई भी 4 शब्द आप लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिखनी है, ऐसा नहीं है कि जो भी आपको किताबें वैसे लिखनी है वो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखनी है। फिर जो ध्यान आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बदलू ये कार्य, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बदरू वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बदरू वाला तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए इस रात में। ठीक है, बदलू जो है किस पर बैठ कर जो है काम किया करता, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको इसी के अंदर ही। ठीक है, ऐसा नहीं है, बदलू ये कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर, किस पर कार्य करता था? मच्छी पर बैठता, मांचे पर बैठता था भाई वो। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इसमें 50 पूछा गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों अच्छे तरीके से नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, और अभी भी झरती हुई
पत्ती। तो इसके अंदर आपको प्रसंग लिखनी है और व्याख्या लिखनी है। प्रसंग में क्या लिखोगे, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, इसके रचयिता कौन है। विशेष में आप लिख सकते हो कि जो इसमें अलंकार की छटा जो दस्तव्य है, इसकी भाषा सरल व सुबोध है। और व्याख्या में आप ये लिख सकते हो कि हाँ भाई जिसके बारे में बताया गया, किस प्रकार से बताया गया, वही आपको लिखना है, ज्यादा बड़ी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पत्र लेखन के बारे में। प्रदूषण के संबंध में अब छात्रों के मध्य हो रही बातचीत को अपने शब्दों में सवांत रूप में लिखना है कि किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, किस प्रकार से जो फैक्ट्रीज हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, इसी के साथ में जो यहाँ पे वाहनों का प्रदूषण हो गया, वो किस प्रकार से फैलता जा रहा है, और जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई हो रही है, तो ये प्रदूषणों पर जो है और भी ज्यादा बढ़ाव जो है बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से जो है आप सवाल लिखने दो बंदों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो है 8वीं कक्षा के छात्र हो और आपका नाम क्या अमित कुमार, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया होता है वही आपको लिखना है, ठीक है। और आप अंग्रेजी विषय का जो है पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए जो है अपने प्रधानाध्यापक प्रथम लिखना है कि आपको जो है सिलेबस पूरा करवाना है अंग्रेजी विषय का। तो इस प्रकार से जो है प्रार्थना पत्र आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं दीपावली का जो है निबंध पूछा गया है कि 150 शब्दों में लिखना है, यानी 15 से 16 लाइन लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा लिख दो कि हाँ इसमें तो 8 नंबर मिलेंगे, लेकिन जो है आपको टाइम का बहुत ज़्यादा उपयोग में लेना है, क्योंकि हिंदी में बहुत से स्टूडेंट के जो है क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। और अच्छी तरीके से लिखिए, जैसे दीपावली, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस। स्वच्छ भारत अभियान तो हर बार आता है, फिर इस बार कोरोना वायरस कितना इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, ठीक है। फिर इसी के साथ में जो अगर आप लिखना चाहते हो एक पात्र समूह को आधार मान कर जो है 150 शब्द कहानी लिखनी, जैसे खरगोश और कछुए कहानी आपने सुनी होगी, जैसे आप यही लिखे तो अच्छा। अगर आपको ये कहानी आती है तो आप ये लिख सकते हो, जैसे खरगोश और कछुआ, लोमड़ी और अंगूर, यानी अंगूर खट्टे है वही कहानी है, शेर और खरगोश, मधुमक्खी और चिड़िया। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले आरबीसी क्लास 8th क्लास के। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से तैयार करना है और बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। जो भी क्वेश्चन बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको जो डाउनलोड करना है, इनके आंसर की किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो सिंपल तरीका है, गूगल पे सर्च करना है ज्ञानalert.com, जो आप देख पा रहे हो शिक्षा से जुड़ी हर खबर आप तक। तो यहाँ पे आपको जो है आरबीसी 8th क्लास के जो है आपको संपूर्ण पेपर मिल जाएगा, तो आप बार बार विजिट करते रहिए, और साथ में पूरी आंसर की भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप विजिट करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी डाउट है जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए।